ये सारी बातें सुनने के बाद भी तेओंग पूरी तरह से शांत खड़े थे। जिस पे जंगकुक उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ तेओंग, तुम्हें याद आया ना? वैसे तो मैंने सारी चीजें सही ही की थी, पर फिर भी तुम्हें याद नहीं आया। जिस पे तेओंग बोल पड़ते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जंगकुक, मुझे सब याद आ गया। हमारा मिलना, हमारा साथ रहना, हमारा एक दूसरे की बाहों में होना, हमारा एक दूसरे को किस करना, और तुम्हारा मरना। मैंने हर एक चीज देखी जंकुक, जैसे हर एक चीज को फिर से जी लिया हो मैंने। और इसके बाद तेयोंग जंकुक को बहुत ही कस के गले लगा लेते हैं और दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। और तेयोंग बोल रहे होते हैं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जिस पे जंकुक बोलते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तेयोंग, और वैसे भी अब तो हम दोनों एक साथ ही हैं, है ना? और इसके बाद कुछ दिन बहुत ही ज्यादा शांति से बीतते हैं। जंकुक तेयोंग के साथ ही रहने लगे थे। वो दोनों एक साथ उठते, एक साथ ही रेस्टोरेंट में जाते, और अब तो जंकुक भी वहाँ खाना बनाने लगे थे। और अब एक सिग्नेचर डिश नहीं, बल्कि दो सिग्नेचर डिश वहाँ पे काउंटर पे रखी जाती थी। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन तेयोंग और जंकुक एक इंसान को भूल गए। वो वैम्पायर जो तेयोंग के गुस्से से चालाकी से बच के भाग निकला था, और उसका नाम था रॉबर्ट। और वो परेशान सिर्फ इस वजह से था कि अगर तेयोंग और जंकुक एक महीने से ज्यादा एक साथ रह जाएं, तो तेयोंग की वैम्पायर वाली शक्तियां वापस आने लगेंगी। इसलिए वो पहले से ही नहीं चाहता था कि तेयोंग और जंकुक मिलें या फिर उन्हें अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद आए। पर अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी, तो रॉबर्ट ने ऐसा सोचा कि मैं अगर जंकुक या तेयोंग में से किसी एक को मार दूं, तब तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। और फिर करीबन 1 या 2 दिन के लिए रॉबर्ट उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरी नजर रखता है। तेयोंग और जंकुक कब बाहर जाते हैं, कब वापस आते हैं, वो दोनों कब अलग अलग होते हैं, और सबसे बड़ी चीज, क्या उन दोनों की कोई भी कमजोरी है? लेकिन रॉबर्ट हंस के खुद से ही बोलता है कि अरे वो एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों ही हैं। जिसके बाद रॉबर्ट ये प्लान बनाते हैं कि तेयोंग को मारना मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम सबके पास ही होता है। लेकिन जंग को करीबन 1 घंटे के लिए तेयोंग के रेस्टोरेंट से दूर एक साइबर कैफे में जाता है गेम खेलने के लिए। और रॉबर्ट ने सोचा, इससे अच्छा मौका मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और उसने बिना देरी किए दूसरा ही दिन चुना। और जैसे ही जंगकुक रेस्टोरेंट से बाहर निकला, रॉबर्ट उसके पीछे पीछे हो लिया। वैसे तो रॉबर्ट ने यही सोचा था कि जब जंगकुक साइबर कैफे जा रहा होगा, मैं तभी उसे मार दूंगा, लेकिन जाते वक्त वहां आसपास काफी ज्यादा लोग थे, तो रॉबर्ट जंगकुक को लेकर गायब भी नहीं हो सकता था। फिर रॉबर्ट ने 1 घंटे का इंतजार किया, जब तक जंगकुक साइबर कैफे में गेम खेल रहा था। और फिर जैसे ही जंगकुक बाहर आया, रॉबर्ट फिर से उसका पीछा करने लगा। और जैसे ही रॉबर्ट ने देखा कि इस गली में कोई इंसान नहीं है, उसने बड़ी ही चालाकी से जंकुक को किडनैप कर लिया और उसे लेकर अपनी हवेली पे चला गया। जब जंकुक को होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो चेयर पे बैठा था। उसने बहुत ही ज्यादा पूछने की कोशिश की कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे कौन यहाँ पर ले आया है, और मेरे हाथ पैर ये क्यों बंधे हुए हैं। पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन तब तक उसने सामने देखा तो वहां पे रॉबर्ट चल के आ रहा था उसकी तरफ। उसने रॉबर्ट को जैसे ही देखा, वो उसे पहचान गया और बोला कि हमने इस जन्म में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पिछले जन्म में भी तुम त्यों के गुस्से से बच गए थे, और हमने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश नहीं की, तो तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आखिर क्यों नहीं तुम लोग हमें चैन से जीने देते हो? जिस पे रॉबर्ट बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माफ करना जंकुक, लेकिन अगर मैंने तुम्हें आज जाने दिया, तो मैं अपनी ही जान दे रहा हूँगा एक तरह से। जिस पे जंकुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझे जाने दोगे तो तुम्हारी जान कैसे चली जाएगी? तो रॉबर्ट उसे बताता है कि जब सब लोग मर गए थे,
तो मैं एक और वैम्पायर कम्युनिटी में जाके रहने लगा था और उन्हें जब मैंने सारी चीजें बताई तो उन लोगों ने ये तो कहा था कि तुम लोग का पुनर्जन्म होगा, लेकिन मुझे इस चीज के लिए आगाह किया था कि उन्हें कभी मिलने मत देना। पर तुम लोगों की किस्मत तो देखो, तुम लोग फिर से मिल गए। लेकिन उन लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि अगर वो लोग गलती से मिल भी जाएं तो उन्हें 1 महीने होने से पहले ही दूर करना होगा, वरना जो वैम्पायर है उसकी शक्तियां जाग जाएंगी। और ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। वहीं दूसरी तरफ इतनी देर के बाद भी ना लौटने के बाद तेओंग बहुत ही ज्यादा घबराने लगे और उन्होंने घबराहट में जंगकुक को बहुत बार कॉल की, पर जंगकुक फोन नहीं उठा रहे थे। जिस पे उन्होंने जिमिन को कॉल किया तो जिमिन ने उन्हें शांत रहने को बोला और कहा कि हम पुलिस के पास चलते हैं। और फिर वो दोनों भागते हुए पुलिस के पास गए और ये केस एक इमरजेंसी केस की तरह ट्रीट किया गया और तुरंत ही जंगकुक को ढूंढने के लिए फोर्स चली गई। लेकिन तेओंग को अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसने जिमिन को कहा कि मैं उसे खुद ही ढूंढने जाता हूँ, जिसमें जिमिन ने उससे कहा कि तुम रुको, अकेले नहीं जाओगे तुम, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो दोनों भी हर जगह जंगकुक को ढूंढने लगे और वहां जंगकुक रॉबर्ट से बोल रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, अगर तेओंग की शक्तियां वापस आ भी जाती हैं फिर भी वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वो तुम्हें क्या, वो किसी भी वैम्पायर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस प्लीज हमें साथ रहने दो। पर रॉबर्ट उसकी बात नहीं सुनता है और उसे वहीं पर बंधा छोड़कर थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ तेहोंग के पास एक काला साया आता है जो उसे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें जंगकुक को ढूंढना है तो मेरे पीछे पीछे आओ। और वो और जिमिन वैसा ही करते हैं और वो साया रॉबर्ट की हवेली के सामने आने के बाद गायब हो जाता है। वो हवेली देखकर जिमिन को काफी ज्यादा डर लगने लगता है तो जिमिन बोलता है कि क्या हम एक साय की बात मानकर यहाँ जाना चाहिए। पर त्योंग बोल रहे होते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह कितनी डरावनी लगती है, मुझे बस मेरा जंगकुक चाहिए। और फिर वो दोनों एक साथ हवेली में एंटर करते हैं और तेयोंग बहुत ही ज्यादा जोर जोर से जंगकुक जंगकुक चिल्लाने लगते हैं। और जब जंगकुक तेयोंग की आवाज सुनते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से तेयोंग का नाम चिल्ला रहे होते हैं कि मैं यहाँ हूँ। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि कहाँ जंगकुक, यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं। लेकिन फिर वो जिमिन से कहते हैं कि तुम सामने वाले तरफ के कमरे देखो, मैं इस तरफ के कमरे देखता हूँ। और वो दोनों बिना सोचे समझे हर एक कमरे में घुस के जंगकुक को ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे कमरों में ढूंढने के बाद भी उन्हें जंगकुक नहीं मिलते तो जिमिन तेयोंग से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, पर तेयोंग बोलते हैं हमें ढूंढते ही रहना चाहिए, वो जरूर यहीं कहीं है। फिर वो जंगकुक को जोर से आवाज देते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ ना कुछ बोलते रहो, तुम्हारी आवाज से हमें पता चल जाएगा तुम किस कमरे में हो। और फिर जंगकुक यही करते हैं और ढूंढते ढूंढते जिमिन को एक कमरे से जंगकुक की आवाज बहुत ही ज्यादा करीब में सुनाई दे रही थी तो उसने तुरंत ही तेयोंग को अपने पास बुलाया और उन दोनों ने मिलके वो कमरा खोला तो वहीं पर अंधेरे में था जंगकुक। तेयोंग भागकर उनकी तरफ गए, उनके हाथ और पैर खोले और उनको अपने गले से लगा लिया। जिमिन भी बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि जंगकुक उन्हें मिल गए। फिर वो तीनों एक साथ वहां से भागने की कोशिश करने वाले होते ही हैं, लेकिन तब तक वहां पे रॉबर्ट आ जाता है और वो हंस रहा होता है कि आखिर तुम भी जाल में फंस ही गए तेओंग, ये तो कितनी अच्छी बात है ना, मैं तो सिर्फ जंगकुक को मारना चाहता था लेकिन तुम खुद ब खुद आ गए अपनी मौत मेरे हाथों लिखवाने के लिए। जिस पे त्योंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलते हैं कि रॉबर्ट हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, हमें जाने दो। जिस पे रॉबर्ट बोलते हैं बिगाड़ा तो नहीं है पर बिगाड़ जरूर सकते हो, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो ठीक है त्योंग, मैं तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस रखता हूँ, जो भी तुम्हें पसंद आए तुम चूज कर सकते हो। जिस पे त्योंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऑप्शंस क्यों मानूं, मुझे यहाँ से जाना है। तो रॉबर्ट फिर से बहुत ही जोर से हंस पड़ता है और बोलता है कि तेओंग तुम अब वैम्पायर नहीं हो, या तुम भूल गए हो कि वैम्पायर की हवेली के अंदर आने के बाद वैम्पायर उनके साथ क्या कर सकता है। जिस पे तेओंग थोड़ा सा घबरा जाते हैं जंगकुक के लिए और बोलते हैं कि तुम्हारी ऑप्शंस क्या है जल्दी बताओ। जिस पे रॉबर्ट बोलते हैं ये हुई ना बात,
अब मजा आएगा इस खेल में। जिसके बाद रॉबर्ट कुछ एक या दो पल के लिए सोचते हैं और बोलते हैं कि या तो तुम मुझे जंगकुक को सौंप दो या फिर जंगकुक के हाथों खुद को चाकू मरवा लो तेयोंग। तुम्हारे हाथ में है ये दो ऑप्शंस, तुम क्या चुनोगे तेयोंग? जिस पे त्योंग बिना ही कुछ सोचे समझे ये बोलते हैं कि जंगकुक तुम मुझे मार दो, पर जंगकुक इस चीज के लिए मना कर रहे होते हैं कि नहीं त्योंग, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, कितना ज्यादा इंतजार किया है तुम्हारे पास होने का और मैं ही कारण नहीं हो सकता हूँ तुम्हें खुद से दूर करने का। जिस पे त्योंग बोलते हैं कि यही एक रास्ता है जिससे तुम खुशी खुशी बाहर रह सकते हो इस अच्छी सी दुनिया में, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा जंगकुक। जिस पे जंगकुक बोलते हैं मैं ऐसी दुनिया में रह के क्या करूंगा त्योंग जिसमें तुम नहीं होगे। और वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के हाथ में एक चाकू होता है जो वो त्योंग की तरफ बढ़ा देता है और वो चाकू लेकर वो जंगकुक के हाथ में पकड़ा देते हैं और उसे जबरदस्ती बोल रहे होते हैं कि जंगकुक मुझे मारो, लेकिन जंगकुक रोने लगते हैं और ना ना बोलने लगते हैं। जिस पे त्योंग के पास कोई और रास्ता नहीं होता है तो वो जंगकुक ने जो हाथ में चाकू पकड़ा था उसे अपने हाथों से पकड़ते हैं और खुद ही अपने पेट में वो चाकू मार लेते हैं और उसके बाद पूरी हवेली चीखों से भर जाती है। और फिर जो होता है